एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, भूखे भजन न होए गोपाला। मतलब कि आपका पेट अगर खाली है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो कहावत है, आज इसको हम लोग साइकोलॉजिकल थ्योरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि मानवतावाद उपागम, जो कि दिया हुआ था अब्राहम मैस्लो ने। तो मैस्लो ने क्या किया कि इन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ नीड्स होती हैं जिन्हें व्यक्ति फुलफिल करना होता है, जिन्हें व्यक्ति को फुलफिल करना होता है। और इन्होंने ये बताया कि सारी नीड्स जो होती है एक के बाद एक फुलफिल होती जाती है। तो इन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया जिसमें 5 लेवल थे, 1 2 3 4 5। पहला जो था फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब ये है कि जैसे भाई हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए और हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, यानी फिजियोलॉजिकल मतलब जो भी हमारे बायोलॉजिकल नीड्स है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में जो सबसे पहला आता है वो है आपका फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज से भी इस चीज़ को समझा जा सकता है कि भाई यहाँ पर सेब केला ठीक है, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप का है, पानी का है, खाने का है, नींद का है। तो जब ये पहला चरण पूरा होगा तब व्यक्ति दूसरे चरण पर जाता है। दूसरे चरण का मतलब ठीक है, पेट भर गया। पेट भरने का मतलब तो ये नहीं कि अब सब कुछ खत्म, असल में कहानी यही शुरू होती है। कभी कभी तो लोगों के लिए पेट भरना भी एक कहानी है ना। तो खैर, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई। अब भाई आपको चाहिए सुरक्षा, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में सुरक्षा चाहिए, ठीक है, आपको घर चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो दूसरा नीड जो यहाँ पर निकल कर आता है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जैसे कि आपके पास घर हो, ठीक, रहने के लिए जगह हो या सिर पे छत हो, ठीक है, और आपके पास पैसा हो, जॉब हो, ठीक है। सेफ्टी के लिए और भी जितने भी सुरक्षा वाली चीज़ों के मद्देनजर आप जितने भी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंबल दे रहा है कि मतलब यहाँ पर ये जो सिंबल दे रहा है ना, ये आग बुझाने के लिए, कि इसका मतलब ये है कि आपको सुरक्षा चाहिए होता है। पैसा भी आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, छतरी बारिश से बचाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर मतलब ये है कि दूसरा जो नीड होता है व्यक्ति का वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ठीक है। अब इंसान का पेट भर गया, ठीक है, फिर उसको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई, पर क्या इतने से काम चलेगा? नहीं। अब घर हो गया तो घर वाली भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? या कोई ऐसा हो जो कि हमारा जीवन साथी हो, या इसके साथ और कह सकते हैं कि हमारे दोस्त यार भी होने चाहिए, हमें परिवार चाहिए। ओवरऑल कहें तो हमें स्नेह चाहिए, हमें लोगों से लगाव चाहिए। तो उसके बाद जो यहाँ पर तीसरा नीड आता है वो है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तीसरे स्टेज में व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए प्रेम, लगाव, ठीक है, दूसरों से संबंध। मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों से संबंध चाहता है, ठीक है। तो 3 चरण हो गया, पेट भर गया, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, जीवन साथी मिल गया, दोस्त यार प्यार परिवार बन गया। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलता, अब चाहिए इज्जत, ठीक है, अब चाहिए सम्मान, ठीक है। अब केवल 3 लेवल से तो काम नहीं चलेगा ना भाई, सम्मान भी तो चाहिए समाज में। तो सम्मान के लिए व्यक्ति जब काम करता है, ठीक है, वो चाहे जॉब करे, कोई ऐसी प्रैक्टिस करे जो कि समाज के लिए उपयोगी हो, तो ओवरऑल ऐसे काम करना जिससे व्यक्ति के सम्मान को प्रोत्साहन मिले या उसके सम्मान में बढ़ोतरी हो। तो उस नीड को बोला है सेल्फ स्टीम नीड। उस नीड को बोला है इन्होंने सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ स्टीम नीड, ठीक है। मतलब अपन को क्या चाहिए? इज्जत। ये सबके अंदर होते हैं भाई, सम्मान किसे नहीं चाहिए होता है, आप किसे मना कर सकते हैं, है ना। तो पहला चरण पूरा होगा, पेट भर गया, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, शादी ब्याह हो गया, दोस्त यार प्यार परिवार बन गए, अब चाहिए इज्जत, ठीक है। अब उसके बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं यार कुछ और इम्प्रूव कर लें, कुछ और कमा लें। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो स्टेज है इसमें रुपया, पैसा, खान पान, इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है तो केवल यहाँ पर सेल्फ से। अब यहाँ पर सेल्फ का मतलब सेल्फिश मत समझ लीजिएगा,
सेल्फ का मतलब ये है यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि, आत्म सिद्धि का मतलब यार ये हुआ कि या ये कहें कि जो 5वां स्टेज है वो ये कहता है कि व्यक्ति इस स्टेज में आकर स्वयं को पूरे तरीके से समझ चुका होता है, स्वयं को पूरे तरीके से समझ चुका होता है, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं या उसकी जो ताकत है उसकी क्या कमजोरी है, ठीक है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर आंतरिक मानसिक क्षमताएं कितनी हैं, उसे सब कुछ खुद के बारे में ज्ञात होना, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। वो मोरालिटी बेस पर होती है, वो क्रिएटिविटी बेस पर हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस पर हो सकती है, ओवरऑल ठीक है, सिद्धि प्राप्त करना। तो अभी आपको लग रहा होगा या अक्सर लोगों को लगता है हाँ यार मतलब मैं तो खुद को जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, इन जनरल ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है कि हाँ मैं खुद को जानता हूँ। अभी आप इन जनरल किसी से ये पूछिए कि मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप अपने अंदर की 10 खूबियां बता दीजिए या 5 खूबियां बता दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उन्होंने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की। उन्हें पड़ोसी के बारे में पता है, उन्हें खानदान के बारे में पता है, उन्हें खुद की गर्लफ्रेंड के बारे में पता है, पति पत्नी के बारे में पता है, लेकिन खुद के बारे में जानने की कोशिश की नहीं की। तो जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद की सीमाएं पहचान ली, ठीक है, मोरालिटी को समझ लिया, क्रिएटिविटी लेवल को समझ लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को समझ लिया, तो वो क्या हो गया, व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। या इसको सिंपल भाषा में कहें कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं, एबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज से पूर्ण रूप से अवगत होता है तथा उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करने की भी इच्छा रखता है। ठीक है, अब जैसे खुद के बारे में पता चल गया तो भाई अब उसको डेवलप भी करना है। ठीक है, आपने अपने बारे में जान लिया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब खाए पिए और सो गए खुद के बारे में जान के, नहीं, उसे ग्रो करना है, अपने खुद को समझकर उसे ग्रो करना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मतलब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो अपने अंतर क्षमताओं या जो भी उसकी पोटेंशियलिटीज हैं अपने आप को डेवलप करना होता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज होती है या स्थिति होती है यह डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन द सेंस ये होता है कि यह बाकी नीड तो चलिए ठीक है, बेसिक नीड जो होता है ना वो सबसे स्ट्रांग होता है, ये हर हाल में फुलफिल होना ही होना होता है। लेकिन ये जो नीड होती है, ये नीड का मतलब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड है, इसको इन्होंने सबसे वीक बताया। वीक इसलिए बताया क्योंकि यहाँ तक आते आते व्यक्ति मतलब सोचता है कि ठीक है यार अब नौकरी पा गए, समाज में सम्मान मिल रहा है, दैट्स इनफ। अपने को समझकर कौन आगे काम करना चाहते हैं भाई, इतना तपस्या तो भाई जैसे विवेकानंद जी हो गए, ठीक, या महात्मा बुद्ध जी हो गए, ठीक है, ये सब लोग कह सकते हैं कि ये लोग सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज पर आए हैं। ठीक है, बाकी सबका क्या है, ठीक है, बहुत लोग के लिए पेट भर गया खत्म, बहुत लोग के लिए ठीक है पेट भर गया घर रहने का हो गया, बहुत लोग के लिए पेट भर गया ब्याह शादी हो गया, लड़का बच्चा हो गया, बात खत्म। बहुत लोग के लिए ठीक है बाकी सब हो गया, अब उनको चाहिए समाज में इज्जत, तो वो समाज में कुछ ऐसा काम करते हैं कि या हो सकता है उनको उनके पद के हिसाब से इज्जत मिलता हो। तो अधिकतर लोग की कहानी यहीं पर आकर स्टीम वाले पे खत्म हो जाती। एक्चुअलाइजेशन को इन्होंने वीक बताया, कमजोर इसलिए बताया कि इसलिए नहीं कि मतलब कोई इनके जैसा बनना नहीं चाहता, इसलिए बताया क्योंकि यहाँ तक आते व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं करता। तो इतना लोगों में इस चीज़ का दबाव नहीं होता जितना फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड का होता है। वैसे सबसे ज़्यादा तो फिजियोलॉजिकल नीड का दबाव होता है। ठीक है, और इसके चलिए ठीक है, हायरार्किकल मॉडल में इन्होंने 5 नीड्स बताया जिन्हें बेसिक नीड भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि कभी कभी ये आपको बेसिक नीड के बारे में भी कह के पूछ लेगा कि बेसिक नीड क्या होता है, तो आप बताएंगे फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारी स्टेज हैं इसमें। ठीक है, इन सब का हिंदी भी मैंने आपको बता दिया है कि मतलब जैविक, फिर उसके बाद सुरक्षा, ठीक है, संबंध या प्रेम, ठीक है, ये हो गया सेल्फ स्टीम मतलब सम्मान की आवश्यकता, ये हो गया आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो जो मैं बाकी की बात कर रहा था, इसके अलावा उन्होंने कुछ नीड्स के बारे में बात किया है। जैसे इसके बारे में मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रॉल कर लूं, ब्लैंक सीट, ओके। तो इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि जो बेसिक नीड तो है ही है, उसके अलावा कुछ नीड्स हैं जिनका व्यक्ति के व्यवहारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है कॉग्निटिव नीड्स, सबसे पहला है कॉग्निटिव नीड्स। फिर आता है आपका न्यूरोटिक नीड्स। बताइए, ये भी न्यूरोटिक जिसको आप लोगों ने अभी बाकी जगहों पर पढ़ा है, देखेंगे इसमें क्या है। डेफिशिएंसी नीड्स, डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स, ग्रोथ नीड्स। अब जैसे ये हो गया आपका संज्ञानात्मक आवश्यकताएं, तंत्रिका स्थापी या स्नायु विकृत आवश्यकताएं। डेफिशिएंसी मतलब न्यूनता, अभिप्रेरक या आवश्यकता, और ये वर्धन आवश्यकता। समझते हैं क्या है कॉग्निटिव वाले में। देखिए, जो कॉग्निटिव नीड्स है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती रहे। मतलब हमें जानकारी की बड़ी इच्छा होती है, हम चाहते हैं कि हम बाकी चीज़ों को जानें। जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है, जो भी आसपास घटनाएं हो रही हैं, हर किसी को इच्छा हो रही है भाई ये जाने। ठीक है, जैसे दो लोग के बीच लड़ाई हो गई, हालांकि ये मजाक का एग्जाम्पल है, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, अच्छा ठीक है क्या हुआ होगा। या जैसे राष्ट्रपति कौन बन रहा है या कौन बना, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने की किसके चांसेस हैं, ठीक है, या आने वाले समय में जो अगला चुनाव होगा विधानसभा या लोकसभा, जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए होगा, तो मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। ठीक है, तो लोगों को बड़ी जानकारी की बड़ी आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो नीड होता है ना, कॉग्निटिव नीड, यही इंसान को प्रेरित करता है कि ठीक है तुम जानो, तुम पढ़ो, तुम लिखो। ठीक, तो ये हो गया इसमें। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने नीड टू नो तथा समझने की आवश्यकता को भी रखा है। तो नीड टू नो एंड नीड टू अंडरस्टैंड, भाई जानने और समझने की भी आवश्यकता तो होता ही होता है। लेकिन इसका महत्व क्या होता है कॉग्निटिव नीड का, कि इन आवश्यकताओं के बाधित होने से जो हायरार्किकल मॉडल की पांचों आवश्यकताओं की संतुष्टि होना दुर्लभ हो जाता है। जैसे बायोलॉजिकल आवश्यकता की संतुष्टि होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति यह जाने कि खाना कहाँ है। ठीक है, खाना कहाँ है, जब उसे यही नहीं पता कि खाना कहाँ रखा है या खाना कहाँ मिलेगा, ठीक है, एटलीस्ट उसके ब्रेन में ये तो पता होना चाहिए ना कॉग्निटिव नीड, तब तो वो बायोलॉजिकल की तरफ बढ़ेगा। जब पता ही नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेगा उसको खाना, है ना। तो ये चीज है इसमें। अब आते हैं न्यूरोटिकल नीड्स। न्यूरोटिकल नीड मतलब का ये होता है कि इन्होंने ये बताया, ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी संतुष्टि व्यक्ति में स्वास्थ्य का वर्धन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति में निष्क्रियता और स्टैग्नेशन आदि बनी रहती है। इस वजह से इन्होंने व्यक्ति को न्यूरोटिक नीड बताया है। क्या क्या बना रहता है, स्वास्थ्य का वर्धन नहीं होता बल्कि व्यक्ति में विकृतता और इनएक्टिविटी बनी रहती है। तो ऐसी आवश्यकताओं की उत्पत्ति कब होती है, तब होती है जब व्यक्ति में बेसिक नीड्स की संतुष्टि नहीं हो पाती। जब बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होंगे तो ये न्यूरोटिक नीड आने लगता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कह सकते हैं, जब व्यक्ति बिलोंगिंगनेस एवं स्नेह की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर पाता तो वह दूसरों के प्रति एग्रेसिव और हॉस्टाइल हो जाता है। ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब ये होता है विदेशी या नफरत करने वाला या आक्रामक हो जाना। ठीक है, तो जो न्यूरोटिक नीड का एक उदाहरण बनता है। समझ गए आप लोग, नहीं समझे फिर से मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे जो बिलोंगिंगनेस वाली नीड है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की बिलोंगिंगनेस नहीं फुलफिल हो पा रही है, उसको प्यार नहीं मिल पा रहा है, उसको लोगों से दोस्ती नहीं बन पा रही, तो वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक समय के बाद उसको ये लगेगा कि दुनिया भरे भी है, ये है वो है फलाना ढमकाना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो लोगों से एग्रेसिव बिहेव करने लगेगा, चिड़चिड़ा भरा बिहेव करने लगेगा, हॉस्टाइल बिहेव करने लगेगा, ये सब कुछ। ठीक, अब डेफिशिएंसी नीड्स क्या है भैया, न्यूनता अभिप्रेरक क्या है, न्यूनता अभिप्रेरक समझते हैं इसको। ये क्या है कि इस अभिप्रेरक को इन्होंने डीमोटिव के नाम से भी कहा है। मतलब जो डिफिशियंसी नीड है इसको डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन मतलब कम मोटिवेशन खत्म करने वाला नहीं, डी डैश मोटिवेशन, डीमोटिव्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो डीमोटिव का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जो मोटिव होता है इसका मेन पर्पज ये होता है कि व्यक्ति
कि जो हीन अवस्थाएं होती है, जो डेफिसिट स्टेट्स होती हैं, जैसे भूख लगना, ठंडक, इनसिक्योरिटी आदि से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कमी है, ठीक है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जैसे ठंड में हमारे पास स्वेटर नहीं है, ठीक है, गर्मी में हमारे सर पे, ठीक है, छत पे पंखा नहीं लगा है, तो ये क्या है कि ये डिमोटिव है, जो कि आपको ये सारी चीज़ें फुलफिल करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ग्रोथ नीड क्या है? ग्रोथ नीड का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने पोटेंशियल को पहचान कर उसे डेवलप करने की नीड होती है या मोटिव होता है। मतलब भाई ऐसा थोड़ी है कि अब जब ग्रोथ होगा तो भाई कैसे होगा? अब आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और आप सोच रहे हैं कि आगे चलकर आप हिंदी के प्रोफेसर बन जाएं, तो ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पोटेंशियलिटी को पहचानिए, आप मैथ में अच्छे हैं, आप उसमें जाइए, है ना। आजकल एक बड़ी समस्या है, ठीक है, जैसे कि कोई अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता, कोई भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश भाई ज़्यादातर लोग करते हैं, और बहुत सारी संख्या में लोग अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। भेड़ चाल वाली ज़िंदगी ज़्यादा चल रही है, तो ये जो ग्रोथ नीड वाली है ना, ये बहुत कम होती है लोगों में। तो होता क्या है कि इसमें व्यक्ति अपने पोटेंशियल को पहचान कर उसे डेवलप करने के लिए काम करता है, तो यह अपने आप में एक हाई लेवल की नीड होती है। इससे ग्रोथ यानी कि ग्रोथ मोटिवेशन वर्धन अभिप्रेरक को इन्होंने मेटा नीड बोला है। क्या बोला है इसको? मेटा नीड्स, या फिर इसको बी मोटिव भी कहा है। इसको क्या बोला है? बी मोटिव कहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका डी मोटिव, ये हो गया आपका बी मोटिव, या फिर बी मोटिव, या फिर मेटा नीड्स। तो ये थी इनकी पूरी थ्योरी, जो कि इन्होंने 1967 में दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ इन्होंने और बताया, जिसको ये कहा जाता है कि हेल्दी पर्सनालिटी। हेल्दी पर्सनालिटी आप किसको कहेंगे? हेल्दी पर्सनालिटी आप किसको कहेंगे? इससे क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है और बड़ा ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि मतलब हेल्दी पर्सनालिटी क्या है, या कभी कभार पूछ लेता है कि हेल्दी पर्सनालिटी की बात किन्होंने किया है। तो भाई इन्होंने किया है, मैस्लो ने। तो हेल्दी पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो व्यक्ति जो होता है हेल्दी पर्सनालिटी वाला, उसका जो परसेप्शन होता है वो रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक होता है यानी कि किसी भी पूर्वाग्रह, किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं होता। जो जैसा है उसको वैसे ही परसीव करना, सही है तो सही, गलत है तो गलत है। ये नहीं कि हम पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नहीं 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 ये गलत है ये सही है, ठीक है, पक्षपात होकर चीज़ों को परसीव करना नहीं। ठीक, दूसरा चीज़ इसमें इन्होंने ये बताया कि ऐसे व्यक्ति खुद का और दूसरों का और वातावरण के अन्य जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का वैसा ही प्रत्यक्षीकरण करते हैं जैसा कि वो है, मतलब एज इट इज़ परसीव करना, विदाउट एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन परसीविंग द सेम। तीसरी बात यह है कि ऐसे लोगों में सरलता पाई जाती है, नेचुरलिटी और सहजता पाई जाती है। ठीक, चौथा, ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम सेंटर्ड व्यवहार करते हैं, न कि सेल्फ सेंटर्ड। जब आप इनके पास जाएंगे ना तो वो समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अगर आप उन्हें कोई प्रॉब्लम बताएंगे, ये नहीं कि आपने कोई समस्या बताई तो बोले कि हाँ यार मेरा भी तबीयत खराब रहता है, नहीं, ये वाला बिहेवियर ऐसा नहीं करते ये लोग। फिर पांचवी बात यह है कि ऐसे लोगों में डिटैचमेंट का भाव होता है और प्राइवेसी ये लोग बहुत रखते हैं। ठीक है, आपने किसी से उनसे बात बताई अगर हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोगों से, तो ये लोग प्राइवेट रखेंगे, ये नहीं कि इनकी बात उनको, उनकी बात इनको। तो ये चीज़ इन्होंने बताया, किसने? मैस्लो ने। छठवीं बात इसमें यह कि ऐसे लोगों में अन्य लोगों और घटनाओं का नवीनतम दृष्टिकोण से न कि घिसी पिटी ढंग से अवलोकन करने की विशेष शक्ति होती है। मतलब न्यू, ठीक है, न्यू का मतलब यहाँ पे है कि न्यू
एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब चीज़ें पूर्वा जो पहली पॉइंट यहाँ पर थी कि मतलब बिना किसी तोड़ मरोड़ के एकदम ओरिजिनली और हमेशा कुछ नया करने की या खोज करने की कोशिश करके उसके हिसाब से परसीव करने का प्रयास करते हैं। ठीक, सातवां जो है यहाँ पर, ऐसे लोगों में कुछ विशेष एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें ये लोग बड़े ही कॉन्फिडेंट, करेजियस और डिसीजिव लगते हैं। ठीक, अब आठवें के पॉइंट के बारे में ये इन्होंने बताया है कि ये लोग ह्यूमनिज्म, मतलब इन लोगों में मानवता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और सोशल ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, नौवां पॉइंट ये कह सकते हैं कि मतलब ये लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू और एटीट्यूड्स को ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग मीन्स और एंड्स में स्पष्ट अंतर रखकर उस पर पहल करते हैं। ठीक, 11वां क्या हो गया कि यहाँ पर ये हो सकता है कि ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये लोग कल्चर के प्रति कन्फॉर्मिटी नहीं दिखाते। ये लोग कल्चर के प्रति कन्फॉर्मिटी नहीं दिखाते। कन्फॉर्मिटी क्या है बताते हैं आपको। कन्फॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी समूह के दबाव में, या समूह के मानकों को ऑब्जर्व कर उसको दबाव में आकर उस व्यवहार को स्वीकार करके उसको अपना लेना। ठीक है, जैसे आप किसी नई जगह पे जाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल्चर से मैं नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है आप उसके हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है। ये लोग कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते और ऐसे लोग बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट करते हैं अपनी चीज़ों को लेकर या इन्वायरमेंट में अपने। ठीक है, और बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी थ्योरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई क्वेरी हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जैसे मोरलिटी क्या होती है, मोरल डिलेमा क्या होता है। वो एक हाइंस डिलेमा करके एग्जाम्पल है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, सब में एक एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कम से कम रिंग बटन तो जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी अपडेट हो वो आपको टाइम से मिलता रहे। और हाँ, अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो 2022 के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। सुपर टेट इसलिए क्योंकि CDP जो होता है, साइकोलॉजी का पार्ट होता है, वो भाई ये तो पूरा का पूरा कवर हो गया जिसमें मैं कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद जब ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज लेकर आऊंगा, तो इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।